ठीक है, बोलिए भारत माता की, भगवान पटपरनाथ की, सिंहपुर और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। बहुत दिन बाद आया है मामा कोरोना के कारण, लेकिन ऐसा ही छोड़ी आया, कुछ ना कुछ करके जाएगा, चिंता मत करो। अब कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा, ठीक है। मंच पर विराजमान इस जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री, हमारे वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, इनको हर महीने में 2 बार आना है, इनको पकड़ लिया करो, सारे काम करेंगे। हमारे मंत्री साथीगण जो मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, लगातार मेरे साथ सतना जिले के विकास के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं, भाई राम खिलावन पटेल जी, हमारे बहुत कर्मठ, लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय श्रीमान गणेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका मैं बहुत आदर करता हूं और सतना जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास में भी जिन्हें अतुलनीय योगदान दिया है, और उन्हीं के प्रयत्नों से बरगी का पानी अब ज्यादा देर नहीं है यहां धरती पर आएगा। आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे भाई विधायक साथी आदरणीय विक्रम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के मुखिया आदरणीय नरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे प्रदेश के नेता योगेश ताम्रकार जी, प्रभारी अभय यादव जी, आदरणीय धर्मेंद्र शुक्ला जी, धर्मेंद्र सिंह जी, पवन जी, राजेश जी, मुरारी सोनी जी, विनोद जी, आज मैंने जिनका सम्मान किया है, रामचरण जी, महेंद्र प्रताप जी, हरिकृपाल जी, प्रेम विश्वास जी, आदरणीय कौल जी, भाई पुष्पराज जी, देवराज जी, प्रतिभा जी, वंदना जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और इस सिंहपुर धाम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। कोरोना के बाद पहली बार निकला हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोरोना से डर था, बल्कि इसलिए कि मुझे आदर्श उपस्थित करना था कि भीड़ इकट्ठी ना हो, मास्क लगा के रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन आज देखिए अजीब संयोग है, यात्रा शुरू हुई शिवराजपुर से, भगवान शिव की पूजन और अर्चना करके, भाभी शिव जी की पूजा की, पटपरनाथ में भी वो विराजते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और पहली चीज है कि गौ माता की रक्षा के लिए यह आदर्श और विशाल गौशाला का निर्माण किया जाएगा, ताकि हमारी गौ माता, देखो जवाबदारी हमारी भी है, लेकिन यथासंभव गौशालाओं खोलने का प्रयास जारी रहेगा। एक प्रार्थना मैंने वहां भी की थी, यहां भी कर रहा हूं, कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए संक्रमण से बचने की पूरी तैयारी रखें। मेरा भी मन बेचैन था कि जनता से बिना मिले काय का मुख्यमंत्री थी, आज जनता से जगह जगह मिला, संवाद किया, समस्याएं जानी, जनता ही अपनी जिंदगी है बहनों और भाइयों। 1.5 साल के बाद 16 महीने, और 16 महीने में से 8 महीने तो कोरोना के कारण बंद ही रहा,
और बंद के कारण सरकार के खजाने में भी पैसा नहीं आया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ जी ने जितनी योजनाएं बंद कर दी थी सब एक एक करके चालू की। आपको याद होगा 2019 के फसल बीमा योजना के पैसे कमलनाथ जी और कांग्रेस ने नहीं दी थी। आज बात करते, मैं यात्रा करता हूं तो ट्वीट करते हैं कि जनदर्शन पे सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं उनसे सवाल पूछता हूं क्यों तुम फसल बीमा योजना के पैसे खा गए थे? पिछले साल 8,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अगर डाले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले, किसानों के खाते में हमने डाले। आपने देखा होगा वो दौर भी था। मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा। जब धान की खरीदी के लिए दर दर भटकना पड़ता, दोनों कोरोना के भयंकर संकट में अगर रिकॉर्ड गेहूं और धान की खरीद की है पहले से दुगनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और 300 करोड़ रुपया अकेले रेगांव विधानसभा क्षेत्र के किसानों के खाते में गेहूं के आए और 150 करोड़ रुपया धान के भी खाते में आए। अरे गणेश जी बता रहे, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई किसान सम्मान निधि की, तय किया कि 6,000 रुपया किसानों के खाते में हर साल डाले। मेरे भी दिल ने कहा शिवराज चौथी बार बने हो, 4,000 तुम भी डाल दो तो 10,000 हो जाएगा। किसान को, छोटे किसान को कम से कम फायदा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ कर दी। एक साल में किसानों के खाते में लगभग 86,000 करोड़ रुपया डालने का काम हुआ। 86,000 करोड़ रुपया, जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती। लेकिन मैं पुरानी चीजों में नहीं जाऊंगा। आज तो पहला निवेदन आपसे यह करता हूं, कोरोना के संकट से अगर बचना है तो सबसे आवश्यक चीज है वैक्सीन लगवाना। यहां सिंगापुर में, इस पवित्र धाम में केवल सिंगापुर नहीं आसपास की जनता भी करती है। ये वैक्सीन जिंदगी का डोज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। ये जरूर ले लेना मेरे बहनों और भाइयों। कोरोना से बचना हमारा पहला कर्तव्य है। आप जो यहां उपस्थित है, मैं पूछना चाहता हूं, वैक्सीन कौन कौन ने लगवाई? जरा हाथ उठा के बताएं। इधर भी लगवा ली, हमारे रविराज संगठन के भी भाई खड़े। भैया सब लगवा लेना रे, अपनी ड्यूटी है। और जिनने नहीं लगवाई वो भी हाथ उठाओ, जिनने अब तक नहीं लगवाई। पीछे हाथ उठ रहे हैं। सिंगापुर में फिर 17 तारीख को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा और उस दिन तय कर लो कोई भी बिना वैक्सीन के नहीं बचेगा। 100% लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सब लगवाएंगे ना? अरे बोल के बताए, लगवाएंगे ना? यह हम सबका कर्तव्य है। लेकिन अब बाकी गतिविधियां चालू करनी पड़ेगी। विकास के काम फिर से प्रारंभ करना पड़ेंगे। जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू हो, पूरी ताकत से इसके प्रयास करने पड़ेंगे। और कोई ये ना सोचे कि मैं केवल यही आया हूं। पूरे मध्य प्रदेश में हर सप्ताह अलग अलग जगह मेरा जन दर्शन होगा। मैं योजनाएं देखूंगा और अगर कहीं गड़बड़ मिली तो गड़बड़ करने वालों को ठीक कर दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जनता की योजनाओं का लाभ ठीक से पहुंचना चाहिए। एक नहीं आने तो योजना उसके विस्तार में आज में नहीं जाता। लेकिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोडों का जाल बिछाया। अलग अलग जगह आज मुझे रोड के नए प्रस्ताव मिले। मेरे भाई और बहनों, जो आवश्यक मार्ग है उन सबका निर्माण किया जाएगा। सबके लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का काम हम करेंगे। रास्ते में भी कई जगह मैंने किया है। एक काम है विकास का, और आज ये विश्वास भी आपको दे रहा हूं। कई जगह सिंचाई की बात हुई है। अब तेजी से हम जो बरगी बांध से पानी आना है इस क्षेत्र में, नागौर विधानसभा और रेगांव विधानसभा, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सांसद जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2023 में हर हालत में
वर्गी का पानी धरती पर आ जाएगा, हम कोई कोर कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे। एक सिंचाई का पानी, लेकिन दूसरे पीने का पानी। पीने के पानी का संकट है, जगह जगह बहने मिली, जगह जगह बहने मिली, जिन्हें पीने के पानी की संकट की बात की। और आज आउट ऑफ वे जाकर मैं ये तय कर रहा हूं, कुछ गांव में मैं बात करते आया हूं, सिंहपुर और आसपास के गांव के लिए मैं ये निर्देश दे रहा हूं कि जहां भी जल स्रोत मिले, ट्यूबवेल का खनन किया जाए और टंकी बना के पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देने की व्यवस्था की जाए। हैंडपंप की खटर खटर हम बंद करेंगे। रही मन पानी राखिए, बिल पानी सब सून। यहां सिंगपुर में भी कहां है हमारे पीएचई वाले? इधर आ जाओ भाई। अब वो बात कर रहा हूं मैं, चिंता मत करो। यहां की योजना क्या है? एक मिनट मैं बोलूंगा, आप मत बोलो। लेकिन वो जो काम हो रहा है यहां के लिए पर्याप्त है कि नहीं है? सुचारी भी इधर आए, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ये सिंगपुर के कार्यकर्ता और जनता के साथ बैठ के पूरी योजनाओं का अध्ययन कीजिए। पानी कहां से आएगा? कहां? ट्यूबवेल कहां खनन कर रहे हैं? ट्यूबवेल में पानी है पर्याप्त? तो बोल जाए, एक बार चेक कर लो। हर हालत में सिंगपुर और आसपास के गांव में पीने का पानी नल जल के माध्यम से हमको देना है। बहनों की हैंडपंप की खटर खटर बंद करना है, ये प्रायोरिटी है। इसमें देर नहीं लगनी चाहिए। उस दृष्टि से भी हम लगातार काम करेंगे। तो सिंचाई का पानी, पीने का पानी और उसके साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन। अभी हमने तय किया राशन वितरण का काम, क्योंकि कई जगह शिकायत आती थी, कई चीजें किसानों के लिए और कई चीजें, देखो ये सरकार सामाजिक समरसता की सरकार है, लेकिन सामाजिक न्याय की भी सरकार है। आज मैं खुशी से एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। समाज का हर वर्ग अपना है, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। इसलिए एक तरफ हमने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति आयोग बनाया, जनजाति के कल्याण के लिए जनजाति आयोग बनाया, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। भाई कल मैंने सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए सामान्य वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। उसके लोग आएंगे, चर्चा करेंगे और हमारे जो सामान्य वर्ग के भी बच्चे, उनकी शिक्षा और रोजगार, उसके प्रबंध के बारे में सरकार फैसला करेगी। हर वर्ग को न्याय देना है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। एकता के सूत्र खंडित नहीं होने चाहिए, मिलकर समाज आगे बढ़े, इस बात का प्रयास हमको करना चाहिए। और मेरे बेटे बेटियों, अभी हमने फैसला किया है लगभग 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरियों में हम भर्ती प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले पुलिस की भर्ती चालू हो रही है, उसके लिए आवेदन मंगा लिए गए। तेजी से हम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित कर सके। न केवल शासकीय नौकरियों में, क्योंकि सबको रोजगार नहीं मिल सकता, उसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसरों में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोजगार का सवाल। एक और महत्वपूर्ण मामला है स्वयं सहायता समूहों का। मेरी बहनें बैठी होगी आजीविका मिशन की, मैं जहां जाता हूं वहां स्वयं सहायता समूह की बहनें जरूर आती है। हमने तय किया सतना जिले के लिए भी, रेगांव के लिए भी, कोठी के लिए भी, सिंहपुर के लिए भी, इन स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण करके कई काम हमने तय कर दिए, जैसे स्कूल की ड्रेस बनाने का काम
कोई ठेकेदार नहीं करेगा, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें करेंगी, ताकि 4 पैसे उनके घर पहुंचे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम, ये प्राथमिकता है। और इसमें राशन वितरण की मैं बात कर रहा हूं। अब यह तय किया है कि राशन का वितरण भी चोरी चुपके नहीं होगा, सरेआम होगा। और इसलिए हर महीने की 7 तारीख को अन्न उत्सव मना के जनता के सामने राशन बांटा जाएगा, ताकि राशन के वितरण में कहीं कोई गड़बड़ ना हो। अब 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक मैं दे रहा हूं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, नवंबर तक प्रधानमंत्री जी फ्री में 5 किलो अलग से दे रहे हैं। ये जनता के लिए है, गरीबों के लिए। आज में क्या, कई जगह लोगों ने मुझे कहा कि पात्रता पर्ची बन गई, कुछ ने शिकायत की कि हमारी रह गई। इसलिए मैंने निर्देश दिए, कमिश्नर कलेक्टर यहाँ है, अगर जायज लोग छूट गए हैं तो उनके नाम, जो जायज उनके नाम जोड़ लिए जाए। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कई तो ऐसे हैं जो जायज नहीं है, वो भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जायज अगर छूटे हैं तो उनके नाम जरूर जुड़ना चाहिए। दूसरी बात है, देखिए मकान की, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 60% पैसा केंद्र भेजता है, 40% पैसा हम लगाते हैं। अभी मैंने कई गांवों में चर्चा की, जन दर्शन का मतलब है जनता से संवाद। तो कुछ जगह गरीबों के नाम पर भी पट्टे नहीं है, तो मकान कहां बनाएंगे। अब पूरे सतना जिले के लिए मेरे निर्देश है कि रहने की जमीन का पट्टा ग्रामीण क्षेत्र में हर एक परिवार के पास होना चाहिए, हर एक परिवार के पास। अरे भगवान ने इतनी धरती तो अपने हिस्से में छोड़ी होगी कि छोटा सा घर बना के रह सके। और उसके बाद जिनके नाम आवास योजना में छूट गए, आवास प्लस योजना में सर्वे करके आने वाले 3 साल में सब गरीबों को मकान, पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। 8 लाख को इस साल हम देंगे। एक साल कब नहीं हो पाएंगे, 8 लाख इस साल, फिर अगले साल 8 लाख और फिर अगले साल 8 लाख, ऐसे करके मकान बन जाए, उसकी चिंता करेंगे। एक और चीज जो इलाज के लिए कोरोना के बाद बहुत जरूरी है, वो है आयुष्मान कार्ड सबके बनना चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान हम चला रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का फायदा ये होगा कि सरकारी अस्पतालों के साथ गरीब किसी जाति का हो, उसको चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का साल में एक परिवार को निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा, पैसा सरकार जमा करेगी। और एक और बात, बच्चों की पढ़ाई की, हमारे बच्चे जो प्रतिभाशाली है, वो योजना बंद हो गई थी संबंधी, अभी कॉलेज स्कूल बंद थे, इससे वो गति नहीं पकड़ पाई। लेकिन भगवान की कृपा रही, अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई, तो स्कूल भी खोल रहे हैं, कॉलेज भी खोल रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जो अच्छे नंबर लाने वाले, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो किसी जाति समाज के हों, अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज जैसे उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी होता है, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जनता के कष्ट और दुख हरना ये हमारी ड्यूटी और कर्तव्य है, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज जब मैं सिंहपुर आया हूं तो कुछ चीजों का तो शिलान्यास हो रहा है। सेग्रीगेशन रोड, कचरा संग्रह का, उसका शिलान्यास हो रहा है। 2 और सामुदायिक स्वच्छता परिसर यहां बन रहा है। और पटपलनाथ धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार के लिए भी 1,10,26,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी, ताकि हमारी श्रद्धा के केंद्र का विकास हो सके, जीर्णोद्धार हो सके। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये फैसला भी आज किया है कि सिंहपुर आसपास के इलाके का केंद्र है। एक योजना मैंने आपका ध्यान में दिलाना चाहूंगा। एक नई योजना हमने बनाई है। देखिए, गरीब के बच्चे भी, किसान के बच्चे भी, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूल के लाए, उसके बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अरे पढ़ना चाहिए कि नहीं? और ये कल्पना हमने की है
सीएम राइज स्कूल खोलने की। हर 20-25 किलोमीटर के बीच एक स्कूल जिसमें 5 से लेकर 10,000 बच्चे तक पढ़ेंगे। उसमें लाइब्रेरी होगी, उसमें प्रयोगशालाएं होगी, उसमें खेल का मैदान होगा और धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना के बच्चे भी अगर जरूरत पड़ी तो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, सीएम राइज स्कूल पब्लिक स्कूल की तरह। तो एक सीएम राइज स्कूल सिंगपुर में बनाया जाएगा ताकि हमारे सिंगपुर और आसपास के बच्चों को उचित अच्छी शिक्षा के बीच में नहीं बोले, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। तो सिंगपुर को केंद्र बना के भी हम करेंगे। एक और मुझे बच्चे आएंगे 20-25 किलोमीटर से बसों से, बस चलाई जाएगी और जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे बस से जाते हैं, वैसे सरकारी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भी बच्चे बस में बैठकर आएंगे, शाम को वापस उनको घर छोड़ देंगे। आम आदमी का बेटा बेटी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। एक सिंगपुर में स्टेडियम के निर्माण की बात आई थी, तो सिंगपुर में स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। और तीसरी बात यहीं पे इसी जगह सिंगपुर में स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। और अंतिम बात, सिंगपुर में आसपास के बच्चों के पढ़ने के लिए महाविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी ताकि हमारे आसपास के बच्चे भी महाविद्यालयों में पढ़कर शिक्षा प्राप्त कर सके। एक बात नगर पंचायत की मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संबंधित गांव और जो गांव है सिंगपुर, वो प्रस्ताव कर दें कि हमें नगर पंचायत से कोई की, नहीं तो हम कहते हैं और मामला कोर्ट में जाके अटक जाता है। पिछली बार भी पहल अटक गई थी और इसलिए मैं आपको ये आग्रह कर रहा हूं कि अगर नगर पंचायत बनानी तो सहमति लेनी पड़ेगी। आप सहमति ले लीजिए। अगर सहमति मिलती है गांव के लोगों की जोड़ के, तो हम उस दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। आप सब हैं, आप नहीं, गांव वालों से लीजिए। आप लिखवा के देखिए, आप एक बार लिखवा के गाँव, देखो मैं झूठ नहीं बोलता। अगर सबने सहमति दे दी, जिन गांवों को कोई आपत्ति नहीं है मिलने में, तो मैं सिंगपुर को नगर पंचायत बना दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, आज जब मैं आए तो कई तरह की अपेक्षाएं लोगों को है। उधर से भी हमारे कुछ लोग मोबाइल की लाइट जला के मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आते समय मैंने अतिथियों को भी देख लिया था। ये समय संकट का है, धीरे धीरे सबकी अपेक्षाएं पूरी करते हुए और हम सबके कल्याण के काम करते हुए निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। आपने 3.5-4 घंटे इंतजार किया, मुझे भी हेलीकॉप्टर से 6 बजे भोपाल पहुंचना था, लेकिन अब मैंने सोचा बिना मिले तो आपसे नहीं जाऊंगा, देर हो गई, तो आपसे भी माफी मांगता हूं। और एक बार फिर विकास के और यहाँ तहसील भवन भी बना दिया जाएगा, आप चिंता मत करें। सिंगपुर में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मैदान और कोठी में मैं बाद में दौरा करूंगा, तब वहां के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। संत रविदास जयंती वो संगठन आ जाए, उनका ज्ञापन भी लाने दें। और इसके साथ ही संबल योजना की घसटिया कोरी संगीता बाई सेठ, लीलावती शेख और लाडली लक्ष्मी योजना की कुमारी आराध्या गर्ग और कुमारी छवि रेखवार भी आकर अपने प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करेंगे। बोल दिया। संबल योजना में घसटिया कोरी श्रीमती संगीता बाई शेख, श्रीमती लीलावती शेख
इनसे आग्रह है कि यह कृपया मंच पे आए। लाडली लक्ष्मी योजना में कुमारी आराध्या गर्ग और कुमारी छवि रैकवार इनको प्रमाण पत्र और सहयोग किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संबल योजना और लाडली लक्ष्मी